हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का कारक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लेसन प्लान में सबसे पहले हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। इसके बाद हम टीचिंग एड्स लिखते हैं जो 2 टाइप में होते हैं: सामान्य सहायक सामग्री जिसमें चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड होता है। विशेष सहायक सामग्री में कारक के भेदों को दर्शाता हुआ एक चार्ट होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। यहाँ छात्र के पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने की कोशिश की जाती है तथा अपने विषय तक पहुंचा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, जिसमें हम अपने विषय की घोषणा करते हैं। जैसे छात्रों, आज हम कारक तथा कारक के भेद का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा प्रेजेंटेशन। इसमें 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट होता है कंटेंट, सेकेंड होता है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, फिर होता है स्टूडेंट एक्टिविटी, देन हमारा टीचिंग एड या ब्लैक बोर्ड वर्क होता है एंड इवेल्युएशन होता है। फर्स्ट हम कंटेंट में लिखते हैं कारक। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया से संबंध प्रकट हो उसे कारक कहते हैं। उदाहरण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम के साथ जब ने, का, को, के लिए आदि विभक्तियां लगती हैं तब संज्ञा सर्वनाम का वह रूप ही कारक कहलाती है। भेद इसके कारक के 8 भेद होते हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदन कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह होता है ने। कर्म कारक में होता है विभक्ति चिन्ह को। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है के, द्वारा और से। संप्रदान का होता है को और के लिए। आपादान से का होता है से। संबंधन का होता है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में होता है में, विषय में, पर। संबोधन में हे, अरे, ओ इत्यादि। इसके बाद हमारी प्यूपिल एक्टिविटी होती है जिसमें हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। टीचिंग एड में हम ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे और उस पर मेन हेडिंग्स लिखेंगे। इवैल्यूएशन में हम लिखेंगे क्वेश्चन, जैसे कारक के कितने भेद होते हैं, स्टूडेंट उत्तर देते हैं 8, वो हम लिखेंगे छात्र क्रियाओं में। इसके बाद हम इसके भेदों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फर्स्ट है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसको कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है ने। जैसे शिकारी ने हिरण को मारा, तो इसमें कर्ता है शिकारी, तो शिकारी कर्ता कारक का उदाहरण होगा। सेकंड है हमारा कर्म। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है को। जैसे मोहन को दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने का प्रभाव मोहन पे पड़ेगा, तो इसमें मोहन क्या है, हमारा कर्म कारक है। करण, जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहा जाता है। जैसे डंडे से गधे को पीटता है, तो डंडा क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसका यूज़ करके कोई क्रिया की जा रही है, तो उसे करण कारक कहा जाएगा। फोर्थ होता है हमारा संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे पूजा के लिए फूल लाए, तो पूजा क्या है, जिसके लिए काम किया गया, पूजा के लिए काम किया गया, तो पूजा क्या है, हमारा संप्रदान कारक का उदाहरण है। प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक लिख रहे हैं या छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे। इवैल्यूएशन में हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कर्ता कारक का एक उदाहरण दी जाए, तो इसका उदाहरण है शिकारी ने हिरण को मारा। इसके बाद फिफ्थ है हमारा आपादान कारक। इसमें वाक्य में जिस वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे सिपाही घोड़े से गिरा, तो सिपाही घोड़े से अलग हो गया। पेड़ से टहनी टूटी, तो टहनी पेड़ से टूट गई, मतलब अलग हो गई, तो ये क्या है, आपादान कारक है। सिक्स्थ है हमारा संबंध कारक। 2 या 2 से अधिक शब्दों में अथवा सर्वनाम संज्ञा शब्दों में संबंध दिखाने के लिए संबंध कारक का उपयोग किया जाता है। जैसे मनोज का भाई स्कूल गया, यहाँ पे मनोज का और उसके भाई का संबंध दिखाया गया है, तो ये संबंध कारक का उदाहरण है। अधिकरण कारक, वाक्य में शब्दों के जिस रूप से क्रिया आधार ज्ञात हो अर्थात जिस स्थान पर कोई कार्य किया गया हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है, तो चिड़िया का संबंध किस स्थान से है, डाली से है। 8th है हमारा संबोधन कारक। जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहा जाता है। जैसे अरे मोहन तुम यहाँ कब आए। इसके बाद हम स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। टीचिंग एड्स में ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे, इस पर मेन हेडिंग लिखेंगे। इवैल्यूएशन में प्रश्न पूछेंगे। जैसे संबंध कारक का एक उदाहरण दीजिए, राम का भाई लक्ष्मण वन गया, तो राम और लक्ष्मण का यहाँ पे संबंध दिखाई दे रहा है, तो ये संबंध कारक का उदाहरण होगा।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिकैप्चुलेशन यानी पुनरावृत्ति। यहाँ पे हम छात्रों ने अब तक जो सीखा है उसकी जांच करते हैं। जैसे इसमें छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछते तथा छात्र उत्तर देते हैं। छात्र अध्यापिका कहती है कारक के कितने भेद हैं, छात्र उत्तर देते हैं 8। संबोधन कारक का एक उदाहरण दीजिए। अरे अमन तुम कहाँ जा रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा होमवर्क में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देते हैं। पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद कोई एक्टिविटी दी जाती है, जैसे कारक और कारक के भेदों का चार्ट बना के लाएं। रिमार्क्स में टीचर रिमार्क देती है और इसी के साथ हमारा लेसन प्लान समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।